हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। आप शेयर बाज़ार में पैसा क्यों लगाते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। मगर कभी कभी हाथ में आया प्रॉफिट भी आप ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शेयर खरीदने के बाद आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, या यूँ कहें कि आपके दिमाग को डाइवर्ट कर दिया जाता है और आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आपने बाजार से एक पौधा खरीदा। आपको कहा गया कि 2-3 साल के बाद यह पौधा एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा और इसमें हजारों फल लगेंगे। मगर पहले वर्ष में ही पौधे में कुछ फल लग गए, तो आप उन फलों को तोड़ेंगे या नहीं? या फिर इस बात के इंतजार में रहेंगे कि जब ये पेड़ बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा तब मैं इसे हजारों फल एक बार में ही तोड़ूंगा? मगर आप ऐसा नहीं करते। आप पेड़ में जैसे जैसे फल आते हैं आप उसका आनंद लेते रहते हैं। ऐसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको बेसिक बातें पता होती है। मगर जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपके दिमाग में सीधा ये सवाल आने लगता है कि ये शेयर अगले 1 साल में कितना रिटर्न देगा, अगले 2 साल में शेयर का कितना प्राइस हो जाएगा। मगर इसमें गलती आपकी नहीं है। आप जैसे ही शेयर खरीदते हैं आपको बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के नाम पर आपके सोचने की शक्ति को खत्म कर दी जाती है। आप शेयर बाजार में एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आए थे। आपने सिर्फ ये सोचा था कि मुझे शेयर कम दाम पे लेना है और अच्छा दाम मिलने पर उसे बेच देना है। मगर शेयर खरीदते के साथ ही आपको मीडिया रिपोर्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस के जाल में उलझा लिया जाता है। बुलिश इनगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन, मॉर्निंग स्टार, हैंगिंग मैन, इवनिंग स्टार, 3 ब्लैक रोज, शूटिंग स्टार, वैसे वैसे टर्म्स जो आपने कभी नहीं सुने थे वो आपके दिमाग में डाले जाते हैं। फिर फंडामेंटल एनालिसिस के नाम पर अलग अलग रिपोर्ट्स निकाली जाती है। हर शेयर को अलग अलग रेटिंग दी जाती है और उस पर फिर टारगेट सेट किए जाते हैं और आप सोचने लगते हैं कि फलाना फलाना शेयर का टारगेट फलाना फलाना सेट हुआ है। अरे आंखें खोलिए, टारगेट शेयर का नहीं सेट हुआ है बल्कि आपका दिमाग का टारगेट सेट कर दिया गया है। आप सिंपल लॉजिक लगाइए। अगर किसी शेयर का टारगेट 20 रुपये से 100 रुपये पर सेट किया गया है तो आपको क्या लगता है वो शेयर 20 रुपये से 100 रुपये तक सीधे लाइन में इस प्रकार जाएगी या फिर वो ऊपर नीचे करते हुए इस प्रकार जाएगी? आपको बीच बीच में हजारों रसगुल्ले खाने को मिलते रहेंगे मगर आपके दिमाग में सेट रहेगा कि नहीं, मुझे यहाँ पर पहुँच के एक बार में राजभोग ही खाना है। इस चक्कर में आप भूखे ही चलते रहिएगा और हल्का फुल्का भी झटका आने पर धड़ाम से गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। अरे रास्ते में जो रसगुल्ले मिल रहे हैं उन्हें खाते चलिए, इससे सेहत भी बनी रहेगी और रास्ते पे चलने का आनंद भी आता रहेगा। यानी अब सिंपल भाषा में समझिए, आप यहाँ फंड मैनेजर बनने नहीं आए हैं और ना ही आप थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस और मीडिया रिपोर्ट्स पढ़कर फंड मैनेजर बन जाएंगे और ना ही आपके पास इतने रिसोर्सेस हैं कि आप दुनिया भर के सारे न्यूज़ को जानेंगे, फिर उसके आधार पर अपने पोर्टफोलियो के हर शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आधा अधूरा ज्ञान लेकर चलने से बेहतर है आप इस ज्ञान को बिना लिए ही चलिए। जब मुझे सिंपल कॉन्सेप्ट से इफेक्टिव कमाई हो सकती है तो मैं इतना बोझ लेकर क्यों चलूं? तो आइए हम लोग वापस अपने बेसिक्स की ओर चलते हैं और इस बात को सिंपल वे में समझते हैं जो हम सभी के दिमाग में थी मगर निकाल दी गई थी। चलिए हम मान के चलते हैं कि आपके पास यस बैंक के 10,000 शेयर हैं जिन्हें आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। मगर ये लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग होगा ये कोई नहीं जानता और आपका ये लंबा सफ़र कहीं लंबा सफ़र न बन जाए। इसलिए आप सफ़र का आनंद लेने के लिए आपको बीच बीच में जो रसगुल्ले मिले उन्हें आप खाते चलिएगा। देखिए अब हम मान के चल रहे हैं कि आपके पास यस बैंक के 10,000 शेयर हैं। आप उनमें से 5,000 शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए साइड कर दें और बाकी बचे 5,000 शेयर में से हर 20% के गेन पर आप 500 शेयर बेचते चले जाएं। चलिए इसको लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। आज यस बैंक का प्राइस लगभग 18 से 20 रुपये चल रहा है। जब इसका प्राइस 24 से 25 रुपये के रेंज में जाए आप अपने पोर्टफोलियो से 500 शेयर बेच दें। फिर प्राइस अगर 29 से 30 रुपये के रेंज में जाए तो वहां पर आप फिर से 500 शेयर बेचें। अगर प्राइस वहां से गिर के फिर से 24-25 के रेंज में आए तो वहां आप वापस फिर से 500 शेयर खरीद लें। इस प्रकार आप पोर्टफोलियो के मात्र 50% शेयर को ही शेयर प्राइस के मूवमेंट के 200% मूवमेंट के बीच रोटेट कर पाएंगे। इस प्रकार प्रॉफिट बुक करते रहने से आपके गेन की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। इसलिए आप ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस के चक्कर में ना पड़ते हुए
टाइम टाइम पर अपना प्रॉफिट बुक करते रहें। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का यह सवाल रहता है कि अगले 6 महीने में कोई पार्टिकुलर शेयर कितने ऊपर तक जाएगी या फिर 1 साल के बाद किसी स्टॉक का प्राइस क्या होगा। तो मेरा यह मानना है कि आप इसकी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस में ना जाएं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मौसम में कब बदलाव होगा और इसके टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में भी बदलाव हो जाएंगे। यह मौसम में बदलाव का मतलब आप समझ ही गए होंगे। मौसम में बदलाव का अर्थात कब अमेरिका ने क्या बयान दे दिया, कब चाइना ने ट्रेड वार शुरू कर दी, कब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने लगे, कब अमेरिका और रशिया में टेंशन गहरा गया, कब नॉर्थ कोरिया ने एक और मिसाइल परीक्षण कर लिया, कब बारिश की संभावना कम हो गई, कब ज़्यादा बारिश हो गई, कब ओले पड़ने लगे। अरे पूरी दुनिया का बोझ हम अपने सर पर लेकर क्यों चलना चाहते हैं। आप इस सिंपल स्ट्रेटजी पे चलिए जो सोचकर आप शेयर बाजार में आए थे, और रसगुल्ला खाते हुए सफ़र का आनंद लीजिए। आप शेयर खरीदने से पहले उसके फंडामेंटल को चेक कर लीजिए और मौका मिलने पर प्रॉफिट बुक करते रहिए। तो मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से बेसिक्स को आपको फिर से रिमाइंड करवाया है। तो मेरा यह विचार था, आप अपनी सोच के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे ही अनमोल ज्ञान पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे वीडियोज लाता हूँ जिसमें आपका फ़ायदा छिपा हो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।